मैंने ये भी कहा कि अभिजीत वायरल पे ये भी हो गया था कि अभिजीत कचौड़ी खा रहे। मैंने तो यार तुम्हें इतना स्ट्रांगली डिफेंड किया है ना, क्योंकि ये प्रोपागेंडा तो हर चीज का ही चलाते हैं। उस सौरभ ने एक लेमनेड पी लिया कि विजेता को अगर कोई मार भी देता तो ये हो जाता, ओ विजेता को तो लगी लेकिन अभिजीत को नहीं लगी। उस टाइम पे हालत ये थी कि ऑलमोस्ट किसी भी टाइम पे गिर सकता था। बर्गर मैंने खाया भी नहीं। आपको पता होगा कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए कंटेंट भी लिखता रहा हूँ। देश के बहुत सारे, चाहे किसानों का मुद्दा हो या कम्युनलिज्म, कास्ट, उनके लिए कंटेंट लिखने के चक्कर में भी आप काफी ज्यादा हाईलाइट हुए। तो वही ना, आप कुछ भी बोलो। जो दोनों ही जो वीडियोस, एक इंसिडेंट मेरे साथ दोपहर में हुआ और फिर जब मैं वापस जंतर मंतर जा रहा था, बाई चांस एक ही दिन में 2 बार मनोवादी गुंडों से सामना हुआ। कौन जिसको फायदा उठाना है उठा लो, जिसको क्रेडिट लेना है ले लो। मैं ये चाहता हूँ कि जो इस देश के लोग हैं उनको न्याय मिले। हम ना बहुत वैसी चीजों में चले जाते हैं, वही जो है बर्गर खा लिया, कचौड़ी खा ली, अब आए, पहले नहीं आए। क्या है यार, जनता का मुद्दा है, अब आ गए, अब बढ़िया। कोई ये कहे कि नहीं नहीं हम तो चुनाव जीत गए। अरे चुनाव जीत गए तो तुम मतलब कोई राजा थोड़ी ना बन गए, काम तो आपको करना पड़ेगा ना। सीजेपी का प्रदर्शन लगातार चल रहा है, बहुत सारे फोटो वीडियोस वायरल हो रही हैं। कुछ में दिल्ली पुलिस से, सरकार से अकाउंटेबिलिटी के बारे में चर्चा हो रही है। इसी बीच एक वीडियो वायरल होता है जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है। सीजेपी अपने प्रवक्ता को यानी कि विजेता दहिया को प्रवक्ता के पद से हटा देती है। लेकिन उस वीडियो की सच्चाई क्या है, क्योंकि एक साइड की स्टोरी नहीं सुननी चाहिए। विजेता दहिया इस वक्त मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्ता पर। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि वो वीडियो क्या था, कहां पर थे आप, और उसके बाद आपका पक्ष क्या है, क्योंकि उसके बाद आपको सोशल मीडिया से और तमाम जगहों से बेहद ज्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा जी। वो मतलब 20 तारीख का है, है। ठीक है। तो उस रात को, इवन उससे पिछली रात को, तो पूरी रात वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। ये था कि पुलिस यहाँ पे क्रैकडाउन कर सकती है। जिस तरीके से सोनम सर को एकदम से ऑलमोस्ट किडनैप करके ले गए, तो यहाँ पे भी अचानक से आ सकती है। पुलिस की कभी लाठियाँ आ रही थी, कभी टीयर गैस की वैन्स आ रही थी, कभी जो है कैमरे बंद हो रहे थे। तो इस तरीके से ये है कि मुझे पहरा देना था, तो पूरी रात में वहाँ पे था। सुबह भी वहाँ पे था। इनफैक्ट श्री रूपा मैम इंडियन एक्सप्रेस से, शी वाज देयर। तो उसके बाद फिर मार्च स्टार्ट हुआ, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। तो मैंने मार्च में पार्टिसिपेट किया, जो जस्ट सामने वाला ही जो पटेल चौक की तरफ जो रोड था, ठीक है, वहाँ पे फिर जो है वो बंद था। दूसरी तरफ से मैं गया केरला हाउस के आसपास, वहाँ पे आँखों में काफ़ी जलन हो रही थी। तो और क्या था कि पूरे उसमें इंटरनेट बंद था। तो उस टाइम तक मुझे ये नहीं था कि कॉनॉट प्लेस में भी हो रहा है, यहाँ पे भी, और उस तरीके से भी। तो मुझे ये था कि यार अभी लोग जो है वापस आ जाएंगे, शाम को मेरी ज़रूरत होगी यहाँ पे कि मैं क्राउड को एड्रेस करूँ, बात करूँ। तो जल्दी से, उस टाइम पे हालत ये थी कि ऑलमोस्ट किसी भी टाइम पे गिर सकता था। नींद की वजह से, भूख भी बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे ये था चलो जल्दी से एक बार घर जाते हैं और फटाक से फिर लौट के आते हैं। तो इस तरीके से दिखाया गया कि ये देखो, ये तो मेट्रो पे है, जैसे कि मैं कोई लद्दाख से वहां पे या कहीं हिल स्टेशन से घूम के आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं प्रोटेस्ट से ही तो मतलब घर जा रहा था ना। और एक मैं वो बर्गर जॉइंट के पास रुका, ठीक है, और बर्गर मैंने खाया भी नहीं। खाया भी इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लगा यार अनहेल्दी होगा, चलो घर जाके ही खाएंगे, ठीक है। वो जो अभी लोग वीडियो दिखा रहे हैं वो मैंने फिर रात में बनाई बर्गर लेकर, ठीक है, ये दिखाते हुए कि हाँ, बर्गर खाने पे आप किसी के मॉरल पुलिसिंग करोगे, ये ठीक है। लेकिन आपने वो बर्गर लेकर वीडियो बनाया, तो आपने ये बोला कि आप प्रोटेस्ट पर थे, बट आपको भूख लगी तो आप वहां से निकले और आपने सोचा कुछ खा लेता हूँ या फिर फ्रेशन अप हो जाता हूँ। क्या ये जो चीज है वो गलत संदेश नहीं दे रही? जो लोग मार खा रहे हैं वहां पर, पुलिस उनके साथ बर्बरता कर रही है, और एक तरफ आपका वीडियो जो आप सीजेपी के प्रवक्ता हैं वो वायरल हुआ, और उसके बाद वहां पर जो लोग हैं वो बार बार यही कह रहे हैं, या फिर आप जिसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, वो तमाम चीजें सवाल उठी कि कैसे हम लोग यहाँ पर मार खा रहे हैं और आप वहां पर बर्गर खा रहे हो और आप वो प्रोटेस्ट छोड़कर चले गए, तो वो एक गलत मैसेज नहीं जा रहा? देखिए, जो दोनों ही जो वीडियोस, एक इंसिडेंट मेरे साथ दोपहर में हुआ और फिर जब मैं वापस जंतर मंतर जा रहा था, बाई चांस एक ही दिन में 2 बार मनोवादी गुंडों से सामना हुआ। तो ऑफ कोर्स वो कोई प्रोटेस्टर नहीं थे। मनोवादी गुंडा जो आप बोल रहे हैं वो किसे रेफर कर रहे हैं? हाँ, जो मतलब मनुवादी होते हैं, जो मनुवाद को मानते हैं,
ठीक है। और उन्होंने बताया कि मतलब उनको इस बात से दिक्कत थी कि हाँ। मैंने ये क्यों कहा कि प्रेमानंद मेरे लिए महाराज नहीं है। और मैंने उनको बताया भी कि हाँ, क्योंकि उन्होंने जो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है आसाराम, उनकी उसकी कंपैरिजन की राम और कृष्ण से, और एक बहुत ही आपत्तिजनक बात है। तो इसलिए आपको अगर लगते हैं कि वो महाराज है तो तुम्हें लगते होंगे, मुझे तो नहीं लगते। ठीक है। और उन्होंने फिर धक्का दिया, इस तरीके से किया। तो ये तो मतलब ये कैसे किसी के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है? क्या वो इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि किसी तो के ओपिनियन के लिए आप किसी को मार सकते हो? इतनी मुझे डेथ थ्रेट्स आ रही है, सब कुछ आ रहा है अच्छा। राइट फ्रॉम डे वन। जब मैं 3 जून को ये हुआ, लोग कमेंट करते हैं विजेता दहिया एनकाउंटर बटन, और अच्छा। और उस पे 1400 लाइक्स होते हैं। ठीक है। इस तरीके के आप हर रोज सैकड़ों कमेंट्स देख रहे हैं। लोगों ने वीडियोस बनाई है कि विजेता दहिया हम वहां पे आ रहे हैं और तेरा इलाज कर देंगे, अगला नंबर विजेता दहिया का है। तो एक बंदा जो 50 दिन से अपना सारा काम छोड़ के, ठीक है, पूरा अपना खून पसीना सब कुछ इसमें दे रहे हैं, 12-12 घंटे तक वो खड़े होके मीडिया बाइट्स दे रहे हैं, रात को वो पहरे में लगा हुआ है कि कुछ वो ना हो जाए। ठीक है। और वो मार्च भी मैंने अटेंड की। ठीक है। और फिर अगर मैं आ जाता हूँ और इस पे आप किसी को जज करते हो क्या, नहीं 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 यार, इसने तो ना बर्गर खा लिया उस टाइम पे। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई पुलिस को बोला, पुलिस ने बाई चांस मुझे नहीं मारी लाठी, अब हमारा ही जो एक और टीममेट है रमित वर्मा, उसके सर पे चोट आई है और उसका पूरा का पूरा खून से मतलब उसका मुंह भरा हुआ था। ठीक है। तो आप ये इस कह रहे तरीके से ना प्रोपेगेंडा इसलिए है हैं कि विजेता को अगर कोई मार भी देता हम्म तो ये हो जाता, ओ विजेता को तो लगी लेकिन अभिजीत को नहीं लगी। तो सबके बारे में वो कह रहे हैं कि ओ सौरव और आशुतोष उसी टाइम क्यों गए थे। तो जो प्रोटेस्टर है, मैं रात को गया भी, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा मेरे इंस्टा पे, जब मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि यार आप जो यहाँ पे प्रोटेस्टर हो, आपको कुछ आप में प्रॉब्लम तो आप नहीं में है? से कोई प्रॉब्लम है? तो ऑफ कोर्स मतलब सबने कहा कि नहीं सर, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो जिसे आप चलिए आप जिसे गुंडा कह रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, लेकिन जो असल रूप में वहां पर नहीं, सीजेपी के लिए आए मैं हुए गुंडा थे। नहीं कह रहा। अगर कोई किसी को मारता है या कुछ करता है तो ऑफ कोर्स वो ही गुंडा है। ठीक है। अगर सीजेपी के लिए कोई समर्थन करने वहां आया था, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो तो मुख्य रूप से सिर्फ प्रदर्शन ही करने आए थे। तो उनसे जो लोग हर्ट हुए हैं आपकी इन तमाम चीजों से, उनसे क्या आप किसी तरह का माफी या फिर उनसे कोई मैसेज या फिर उनसे कोई बातचीत आप करना चाहते हैं? क्योंकि वो जो हर्ट हुए हैं, जो कोर रूप से सिर्फ प्रदर्शन करने आए थे, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया वहां पर। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि उसमें हर्ट होने वाला मतलब क्या है कि एक इंसान जो गिरने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है, जो सोया नहीं है, जो रात भर पहरे पे लगा ठीक हुआ है। था, जिसे ये है कि यार यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं और शाम को यहाँ पे मेरी जरूरत होगी, तो शाम को फिर मैं नहीं निकल पाऊंगा, तो जल्दी से घर जाके कुछ घंटे में वापस आ जाऊं ताकि फिर शाम को प्रोटेस्ट देखा जाए। तो उसमें मतलब क्या ऐसी गलती क्या है मेरी? इसीलिए जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम रिजाइन कर दो, मैंने कहा कि मतलब रिजाइन किस लिए? अच्छा, आपने ये सीजेपी के जो बाकी कोर टीम है उनसे ये सवाल पूछा? हाँ, अभिजीत और आशुतोष मतलब वो कह रहे थे विजेता ये, मैंने कहा लेकिन और तो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, तुम मुझे नहीं देख रहे कि तो मैं मतलब कॉन्स्टेंटली यहाँ पे वो कर रहा हूँ, तुम किसी और के प्रोपेगेंडा के प्रेशर में क्यों आ रहे हो? तो ना विजेता समझो वायरल हो गए, बहुत ज्यादा वायरल हो गए। तो यानी आपको अपनी बात रखने का मौका सीजेपी ने भी नहीं दिया? बात तो मैंने रख दी। मैंने ये भी कहा कि अभिजीत वायरल तो ये भी हो गया था कि अभिजीत कचौड़ी खा रहे। मैंने तो यार तुम्हें इतना स्ट्रांगली डिफेंड किया है ना, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा तो हर चीज का ही चलाते हैं। उस सौरव ने एक लेमनेड पी लिया। अरे इतनी गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, बंदा है खड़ा हुआ है, अगर उसने लेमनेड पी लिया तो कौन सी इसमें आफत आ? तो इस टाइप की चीजें, कचौड़ी खा ली, लेमनेड पी लिया, बर्गर खा लिया, डांस कर दिया, क्या है ये सब? आप देखोगे ना जो प्रोटेस्ट में, आप माहौल देख रहे हैं किसी भी दिन, लोग जिस तरीके से नारे लगा रहे होते हैं एक स्वर में, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत, कोई भी प्रोटेस्टर में आपको ये सब दकियानूसी बातें कोई वहां पे नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे तरीके से एक प्रोपेगेंडा है। ठीक है। आपने अभी नारों की बात की, तो आज भी वीडियो जो है दीप्ति ने बनाया, कल भी बनाया था, कि जो लोग नारे कर रहे हैं, जैसा आपने बोला कि कुछ नारे यहाँ पर फिक्स है, आज बोला भी यहाँ पे आशुतोष अंकम ने कि हमारे 4 नारे जो फिक्स है वही लगाइए, इसके अलावा कोई नारे नहीं। तो जो लोग वहां पर कुछ अलग तरीके के नारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके जो प्रदर्शन उसको डीरेल करने की कोशिश करे, उनको क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, कुछ लोग तो ऐसे ही थे, जैसे एक वो है अभिजीत अय्यर मित्र, उसने एक बंदे को भेजा, मयंक नाम के एक बंदे को, स्पेशली इसलिए कि तू वहां पे जा और भारत विरोधी बातें बोल, अच्छा, ताकि ये प्रोटेस्ट डिरेल हो जाए। अब हुआ ये कि उस मयंक ने जब ये बोला, लोगों ने वीडियो बना लिया, मे भी कुछ लोग उसके घर तक पहुंचे।
और एकदम से ही फेल्ट थ्रेटेंड, तो उसने अभिजीत को बोला और फिर अभिजीत ने खुद ये बात ट्विटर पे कबूल की कि मयंक मेरा बंदा है। सो शॉक कि यार ये किस टाइप के मतलब घिनौने लोग हैं कि आप देश के एक मुद्दे पे प्रोटेस्ट हो रही है और आप उसको डिरेल करना चाहते हो, तो इसलिए आप अपना बंदा भेजते हो भारत विरोधी बातें बोलने के लिए। तो मतलब ये सिख हैं मतलब ये लोग। और तो जो ये आप चीजें बता रही हैं, इसको लेकर आपने चर्चा की है सोशल मीडिया पर या फिर कहीं पर इस चीज को लेकर आप लोगों ने उजागर करने की कोशिश की? हाँ, जब ये हुआ था मतलब तब हमने मतलब इस पे बात भी की थी। अच्छा, तो इस टाइप के और भी मतलब कई लोग आते हैं, कुछ भी वो करते हैं। तो अदरवाइज जो लोग नारे लगा रहे हैं, कुछ नहीं, कोई इंकलाब जिंदाबाद बोल रहे हैं, कोई जय हिंद जय भारत बोल रहे हैं, वंदे मातरम बोल रहे हैं, थोड़ा स्टाइल से मतलब कोई अलग अलग बोल सकते हैं, इंकलाबो 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई सीधा इंकलाब जिंदाबाद बोल सकते हैं। क्या है इसमें? ठीक है। इसके अलावा विपक्ष जो है कल जिस तरीके से काफी एक्टिव नजर आया, पहले ये डिमांड की जा रही थी, बार बार उम्मीद भी की जा रही थी कि राहुल गांधी आपके स्टेज पर आए, क्योंकि बहुत सारे बड़े नेता है। कांग्रेस का मेरे ख्याल से एक ही नेता आया, वो भी लास्ट में। इसके पहले सपा, आम आदमी पार्टी लगातार आपके साथ थी, इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टियां हैं। हालांकि सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिलता रहा समर्थन। कल जब राहुल गांधी आए तो उसके बाद सोशल मीडिया पर ये बहुत तेजी से आने लगा कि आपने जब एक स्टेज तैयार कर लिया, सोनम वांगचुक 21 दिन लगभग भूखे रह गए, उसके बाद आपके स्टेज का फायदा जो है विपक्षी पार्टियां उठाने आ गई। कौन जिसको फायदा उठाना है उठा लो, जिसको क्रेडिट लेना है ले लो। मैं ये चाहता हूँ कि जो इस देश के लोग हैं उनको न्याय मिले। मतलब आपको इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि अगर अलग अलग विपक्षी पार्टियां जो है, मुद्दा आखिरकार हमारा मैम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, एक जन आंदोलन है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो विपक्षी पार्टी है, तो उनका काम है, उन्हें राजनीति करनी चाहिए, और नहीं तो फिर वो राजनीतिक पार्टियां क्या है। ये थोड़ी ना बस जब इलेक्शन आएगा तभी आप उसमें आओगे। जितने भी जो जनता के मुद्दे हैं उन पर कॉन्स्टेंटली विपक्ष को बोलना भी चाहिए, आंदोलन भी करना चाहिए। लेकिन आपके प्रोटेस्ट से पहले आपको नहीं लगता कि विपक्ष को ये मुद्दा पहले भी सरकार के सामने इसी मुखर रूप से रखना चाहिए था? और जो प्रदर्शन कल पीएम हाउस के बाहर कांग्रेस या बाकी पार्टी पहले भी तो बैठ सकती थी। आप मेरे से कुछ ना कुछ उगलवाना बुलवाना चाह रहे हो। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि विपक्ष ये चीजें तो पहले भी कर सकता था ना, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में जो गोल दिख रहा था वो तो सबको दिख रहा था। कांग्रेस तो कर रही थी, एनएसयूआई आई थिंक कई शहरों में उन्होंने किया था। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। तो ये एक युवाओं के आंदोलन की तरह उस तरीके से हुआ, तो कांग्रेस से भी कुछ लोग आए। ठीक है, इस सब में इतना देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, हम ना बहुत वैसी चीजों में चले जाते हैं, वही जो है ना, बर्गर खा लिया, कचौड़ी खा ली, अब आए, पहले नहीं आए। क्या है यार, जनता का मुद्दा है, अब आ गए, अब बढ़िया। बात यह है कि पेपर लीक बंद हो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। ठीक है, और आपने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, अगर वो दे देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लेवल की मीटिंग अगर ये कहें तो आपने कर ली, और एक जीत जो है छोटी जीत ही सही बट सीजेपी को मिली, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं उसके बाद क्या? हाँ, तो फिर एक नया कोई शिक्षा मंत्री आएगा और हमने कई सारे जो हैं सजेशंस। लेकिन देश में तो एक ही मुद्दा नहीं है ना, उसके बाद फिर सीजेपी का क्या कुछ पूरी तरीके से प्रणाली क्या कुछ रहेगी, क्या कुछ काम आप करेंगे उस पर? नहीं, इस पे तो देखिए मैं ये बता रहा था कि ये मुद्दा किस तरीके से अंजाम तक पहुंचेगा कि नया शिक्षा मंत्री आए और फिर वो सिस्टमिक रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मैजिकली नहीं हो जाएगा। वो जो नेता होगा तो वो भी तो बीजेपी का ही होगा। हाँ, तो कोई भी हो, ये थोड़ी ना कोई ये कहेगा कि यार मैं तो बीजेपी का नेता हूँ, मैं तो काम नहीं करूंगा। क्यों? अब काम करो, और काम नहीं करोगे तो लोग सवाल पूछेंगे, फिर अगले वाले से भी पूछेंगे सवाल। ठीक है, इसके अलावा अगर ये मुद्दा खत्म हो जाता है, सरकार इस पर कुछ बड़ा एक्शन ले लेती है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस से ही सरकार के बहुत सारे अधिकारियों ने बातचीत की और कहा कि फिलहाल सरकार इस्तीफे को लेकर सीरियस नहीं है। उनका कहना है कि ये राजनीतिक मांग है, चर्चा करने के लिए संसद में तैयार हैं, लेकिन अगर फिर भी एक बार के लिए मान लेते हैं इस्तीफा दे दिया और ये मुद्दा खत्म हो जाता है, तो फिर सीजेपी का जो अगला मोटिव है, या फिर ये कहे कि देश में और कुछ बदलाव की कोशिश करेंगे। अब तो मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ और मैं कैसे कहूँ, बट हाँ वैसे तो कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग सारे मुद्दे हैं, तो सब मुद्दों के अराउंड एक डिस्कोर्स बनाया जाए। मैं इसे इस तरीके से देखता हूँ, क्योंकि लेट्स से विजेता दहिया या सौरव दास या अभिजीत दिपके, यू नो, वो हर एक जगह नहीं जा सकते, बिल्कुल हर एक गांव में, हर एक गली में वो नहीं जा सकते। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन में यही देखता हूँ कि लोगों के अंदर वो चेतना आए और वो बात करे, वो समझे कि हमारा देश। कोई ये कहे कि नहीं नहीं हम तो चुनाव जीत गए, अरे चुनाव जीत गए तो तुम मतलब कोई राजा थोड़ी ना बन गए, काम तो आपको करना पड़ेगा ना। अभी वो कुछ छोटे बच्चों का एक मैं वीडियो देख रहा था, खाने में कीड़े थे। अच्छा, तो वो भी ये कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब और समन की कलेक्टर साहब आना होगा वरना यहाँ पे धरना होगा। अच्छा, हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह, मतलब ये
जो हम चेतना जगाना चाह रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट, हम्म धीरे धीरे वो चीज आ रही है। एक और छोटा सा बच्चा 13 साल का, हम्म और वो कोई डीसी या किसी के आगे वो बात कर रहे हैं हम्म कि सर कुछ अच्छा करो, और वो उसको अरे अरे तेरा काम पढ़ने का है। तो अरे ये पढ़ूं कैसे, मतलब कुछ वो तो चीजें है नहीं, स्कूल में फैसिलिटीज है नहीं। फिर वो कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं फ्री किताबें तो हैं। फिर उसने कहा मेरी बहन तो 9th क्लास में है, वहां पे तो मतलब फ्री नहीं है। और फिर वो अरे अरे तो छोड़, तो ये मत कर। लेकिन वो छोटे से बच्चे में अब देखिए कितनी समझ है। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा ऐसा हो, और ये तो इनफैक्ट करिकुलम में होना चाहिए, ये सब बताना चाहिए। इवन ये भी होना चाहिए करिकुलम में कि आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जाता है। एक बहुत सभ्य देश की और एक मैच्योर डेमोक्रेसी की बात करें तो वहां के करिकुलम में जरूर ये होना चाहिए। इसके अलावा एक और जो है सोशल मीडिया पर चीजें सामने आई। अभिजीत दीपके ने कहा कि जब आप वहां पर थे, इसके अलावा आशुतोष रंका और साथ ही साथ सौरभ दास नड्डा जी से मिलने के लिए जब गए, तो वहां पर अभिजीत दीपके ने ये दावा किया कि उनके पास मोबाइल नहीं था। लेकिन अब उन वीडियोस को पूरा क्लिप करके और पूरा सर्कल बना के दिखाया जा रहा है कि जब आशुतोष रंका और सौरभ दास अंदर मौजूद थे तो उनके पास फोन थे। इसको लेकर आपको कोई जानकारी? मतलब वो जो चीज अभिजीत दीपके ने दी थी वो पूरी तरीके से गलत साबित हो गई। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है फोन था या नहीं? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी दोनों को। हाँ, इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता, ये तो आप अच्छा, उन्हीं ठीक है, से ही बात कीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा सीजेपी से आप अभी भी जुड़े हुए हैं और जो मूवमेंट चल रहा है उसके लिए आपका अपना फ्यूचर जो है आप सीजेपी में क्या देख रहे हैं? नहीं, सीजेपी के एक मेंबर की तरह है, हम्म और वो तो है ही, और इस हम्म कॉज के लिए भी मैं कमिटेड हूँ। तो हाँ, मतलब आपको पता होगा कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए कंटेंट भी लिखता रहा हूँ। देश के बहुत सारे, चाहे किसानों का मुद्दा हो या कम्युनलिज्म, उनके लिए कास्टिज्म, कंटेंट लिखने के चक्कर हर एक में भी उसके आप काफी ज्यादा हाईलाइट हुए हैं। तो वही ना, आप कुछ भी बोलो हाँ, तो लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। तो तभी तो बदलाव आता है ना, और बदलाव कैसे आएगा कि ठीक जब है, जो गलत है आप उसको चैलेंज करो। ठीक है। लास्ट में बस ये चाहती हूँ कि जो प्रोटेस्टर्स अभी भी वहां पर मौजूद है, हालांकि वहां से कुछ अनोखी तस्वीरें भी आ रही है, जैसे बहुत सारे लोग वहां पर फूड पार्सल्स भेज रहे हैं, खाने के लिए भेज रहे हैं, सब जी। बहुत अनोखी तस्वीरें। लेकिन अगर इन तस्वीरों को उस तस्वीरों के ऊपर नहीं रखा जा सकता जहां दिल्ली पुलिस लगातार बर्बरता कर रही है, तो अभी जो प्रोटेस्टर्स अभी भी वहां पर, चाहे बारिश हो, धूप हो, अभी भी डटे हुए, उनके लिए क्या मैसेज बहुत अच्छी बात है, और डटे रहना है, है? और डरना नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से तो मतलब ये एक मील का पत्थर साबित होगा ये आंदोलन। आई एम श्योर ऑलरेडी, मतलब लाखों लोग जिस तरीके से आए, और मैं तो चाहता हूँ कि हाँ ये नेशन वाइड अब फैले, मतलब जो इवन छोटे छोटे शहर हैं, ये केवल मेट्रो सिटीज तक नहीं होना चाहिए। ये जो गांव है, कस्बे हैं, वहां पे जाना चाहिए। वहां पे और भी ज्यादा समस्या है, ये पेपर लीक्स और इस तरीके की, और अलग अलग इश्यूज भी जो है। अब लोग कुछ भी कहें कि ये है वो है, बट अल्टीमेटली यही होना चाहिए कि हाँ जो भी लोगों के इश्यूज हैं बात करो उसके बारे में, तभी तो डेमोक्रेसी है, और क्या। ठीक है, तो ये मेरे साथ विजेता दहिया थी। उन्होंने तमाम चीज़ों पर चर्चा की कि किस तरीके से, चाहे वो उनके अपने मुद्दे हों, सीजेपी के मुद्दे हों, उन तमाम चीज़ों को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम निहारिका, नमस्कार।